मेरे प्रिय बच्चे, एक बेहद ही पवित्र दिव्यात्मा अपने लोक को छोड़कर निकल पड़ी है उस लोक में जाने के लिए जिसे धरा मृत्यु लोक कहा जाता है, जहां कुछ भी अमर नहीं, जहां अमरत्व बिल्कुल भी स्थान नहीं रखता। और वो दैवीय आत्मा निकल पड़ी है उस इंसान को सहायता प्रदान करने के लिए जो अत्यंत ही पवित्र है, जिसका हृदय कोमल और स्वच्छता से भरा हुआ है, जिसके भीतर करुणा बसी हुई है, जो हर कदम पर लोगों की सहायता करने को व्याकुल है, जो पुष्प के समान खिलता हुआ है, जो अपने आवेग में न केवल दूसरों की सहायता करता है बल्कि कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की बात भी नहीं सोचता, जिसके सानिध्य में आकर हर कोई धन्य हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे ही पवित्र आत्मा को सहायता प्रदान करने के लिए देवलोक से एक दिव्य आत्मा निकल पड़ी है। दक्षिण दिशा से आने वाली यह पवित्र आत्मा पुण्यता को प्राप्त है। इस पर ईश्वर का आशीर्वाद है। इसकी कृपा से हर कोई प्रसन्न हो जाएगा। इसके सानिध्य में आकर हर किसी का मन प्रफुल्लित हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, वह पवित्र पुण्य आत्मा तुम हो और तुम्हारी सहायता के लिए ही दिव्य आत्मा को भेजा गया है। जो मैं कह रहा हूं, इस बात को जरा गौर से सुनो, क्योंकि यह जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ दिनों से तुमने अपने जीवन में बहुत सी मुश्किलों को एक साथ देखा है। एक लंबा अरसा तुमने केवल तकलीफ में गुजारा है, लेकिन जैसे हर रात के बाद सवेरा होता है, जैसे हर अंधकार के बाद सूर्य की छटा, सूर्य की किरण फैलती ही है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अब अंधकार को मिटाकर रोशनी फैलाने का समय आ गया है। अब चंद्रमा भी अपने उत्कर्ष पर होगा। अब सूर्य भी अपने चरम पर होगा और इसके मिलाप से जो ऊर्जा का समागम होगा, जो ऊर्जा का प्रवाहन होगा, उसका लाभ तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुमने बिना शिकायत के एक लंबा समय तकलीफ में गुजार दिया और उसमें भी जीवन को बेहतर तरीके से जीने की तुम्हारी मनसा से तुम पीछे नहीं हटे। तो अब वक्त आ गया है नई राहों को खोलने का। अब वक्त आ गया है नए अध्याय को स्वर्णिम अक्षरों से लिख देने का, नई धारा में तुम्हारे जीवन को प्रवाहित करने का, क्योंकि मुश्किलों से तो तुम बहुत गुजरे हो, लेकिन खुशियों को महसूस करने की तुम्हारी मनसा को मैं समझता हूं। इसलिए मैं तुम्हें अब किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं होने दूंगा, तकलीफ से नहीं गुजरने दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर अब विशेष कृपा बरसने का समय आ गया है। जो मनुष्य ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य बिठाकर उचित ढंग से जीवन को जीने की कला में पारंगत होने का प्रयत्न करता है, अंततः ब्रह्मांड उसके बोझ को उठा लेता है और फिर उसके जीवन में इतनी खुशियां भर देता है कि वह सोच भी नहीं सकता कि वह किस ऊंचाई पर पहुंचने वाला होता है। अब नवीन प्रकाश का प्रारंभ हुआ है।
अब इस जगमगाती रोशनी में तुम्हारा जीवन भी जगमगाने वाला है। यह उज्जवल भविष्य तुम्हारे लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। खुशियां तुम्हारे लिए तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। प्रिय बच्चे, अब दौर आ गया है ये जानने का कि तुम अपने जीवन में क्या हो जाने वाले हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें दिव्य ऊर्जा का सानिध्य मिलने वाला है। उसने अपनी दिशा को तय कर लिया है। अब ईश्वर की कृपा तुम पर बरसने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे इष्ट के रूप में तुमने जिसका ध्यान किया है, मैं उसी रूप में तुम्हारे सपनों को साकार करूंगा। उसी रूप में तुम्हारी सहायता के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाऊंगा। तुम अब तक अपने वादे से पीछे नहीं हटे हो, फिर भला मैं अपने वादे से पीछे कैसे हट जाऊं। कालजयी जीवन की कल्पना बहुत से मनुष्यों ने की है, किंतु कोई इसमें सफल ना हो सका है। लेकिन तुम्हारी धारणा, तुम्हारे विचार को देखकर, उसे परखकर मैं यह समझ गया हूं कि तुम योग्य हो उस जीवन को जीने के जिसमें हर तरफ बेहतरी हो, जिसमें समृद्धि हो, सफलता हो, शांति हो और सुकून हो। तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे साथ दगाबाजी की, तुम्हें धोखे दिए, तुम्हारे पीठ पीछे खंजर घोंपे। तुम्हारे पीठ पीछे वो ही लोग बुराइयां करते चले आए जिन्हें तुम अपना मानते हो, चाहे तुम्हारे परिवार के सदस्य हो, चाहे तुम्हारा मित्र हो, चाहे तुम्हारे मित्र गण ही क्यों ना हो। हर किसी ने तुम्हारी बुराई अवश्य की है, लेकिन फिर भी तुमने सबको माफ किया। तुमने एक दैवीय गुण का प्रदर्शन किया है। और जब मनुष्य दैवीय गुणों से युक्त होता है, तब ब्रह्मांड को भी उसकी सहायता के लिए आगे आना ही पड़ता है। तब उसे रोका नहीं जा सकता जीतने से, जीत को पा लेने से। इसलिए अब तुम्हें भी रोका नहीं जाएगा। आज जब तुम्हें यह संदेश मिल रहा है, तो यह प्रामाणिकता है तुम्हारे विजय अभियान के प्रारंभ होने की। यह प्रामाणिकता है तुम्हारे दैवीय मनुष्य होने की। यह प्रामाणिकता है कि तुम दिव्यता से युक्त एक पवित्र करुणा से भरे हुए पुण्य आत्मा हो, और तुम जैसी पवित्र पुण्य आत्मा को तकलीफ या दुख कभी भी छूने नहीं चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जितना समय दुख में बिताना था तुम बिता चुके, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे लिए अभी भी रहस्य बनी हुई हैं। अपनी आंखें खोलो, तुम्हारे सामने ही वह सब कुछ है जो तुम पाने का प्रयत्न कर रहे हो और तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है। भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने से पहले अपने अंतर मन में उतरकर उस अध्यात्म को पहचानने का प्रयास प्रारंभ करो, जिसके बल पर तुम्हें दैवीय कृपा दी जा रही है। वो तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है। उसके आशीष से तुम पहले से ही भीगे हुए हो। मेरे प्रिय बच्चे, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार कर तुम्हारे जीवन को ऐसा सहज बना दिया जाए कि विश्व की संपूर्ण सहजता तुम्हारे लिए तुच्छ मालूम होने लगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उसे प्राप्त करते करते तुम इस तरह से अनासक्त हो जाओ और साधुय गुणों से युक्त हो जाओ कि तुम्हें उसकी अभिलाषा ही ना रह जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उसे वक्त रहते समझो, क्योंकि कई बार मनुष्य जीवन को सही अर्थों में समझ नहीं पाता
तो वह वैरागी होने की बात को ही सत्य मान लेता है, जबकि सत्यता वैरागी हो जाने में नहीं है। सत्यता तो यह है कि भौतिक जीवन को जीते हुए भौतिक संसाधनों का सदुपयोग करते हुए उससे पूर्ण रूप से अनासक्त होकर जीवन जिया जाए, जहां अहंकार का अपना कोई वर्चस्व ना हो, जहां आत्मसम्मान के नाम पर अहंकार की पराकाष्ठा न रची जा रही हो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन बड़ा सहज है, किंतु मनुष्य जीवन को सहजता से जीना ही नहीं चाहता। सामाजिक संस्कृतियों, सामाजिक रीति रिवाजों, सामाजिक बंधनों के नाम पर वह अपने आप को इस प्रकार से जकड़ लेता है कि उसे सब कुछ असामाजिक ही लगने लगता है। वह इतना तर्क वितर्क करने लगता है कि उसके तर्क में भी कुतर्क नजर आने लगता है। इसलिए चयन तो तुम्हारे ऊपर ही छोड़ दिया गया है कि तुम किस तरह से जीवन को जीना चाहते हो, किंतु ऐसा नहीं कि तुम्हें मार्ग नहीं दिखाया जाएगा। निश्चित तौर पर तुम्हारा मार्गदर्शन किया जाएगा। निश्चित तौर पर तुम्हारे लिए वह किया जाएगा जो तुम्हें और तुम्हारे जीवन को गति प्रदान कर सके, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे अच्छाई, तुम्हारे भलाई के लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, काली घनघोर अंधेरी रात को मिटाने का समय है और इसमें तुम्हें भी सहायता करनी होगी। जब तुम्हारी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ मिलकर एक दिशा में कार्य करने लगेगी, तो तुम यह जान जाओगे कि तुम पर कितनी कृपा बरसाई जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रकाश फैल रहा है। इस प्रकाश का लाभ उठाना प्रारंभ करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। खुद के अंतर मन में झांक कर यह जान लो कि ब्रह्मांड तुमसे क्या चाहता है। तुम यह देख रहे हो कि तुम्हारा लाभ किसमें है, किंतु यह देखने का प्रयास नहीं कर पा रहे कि तुम्हारी रुचि किसमें है। अपनी रुचि को ढूंढने का प्रयास करो। रुचि के लिए जीवन का अर्पण कर दो और फिर तुम्हारा यही समर्पण तुम्हें उस ऊंचाई तक लेकर जाएगा, इतनी तरक्की दिलाएगा, इतनी प्रगति दिलाएगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस तेज के लिए तुम परेशान हो, जिस तेज के लिए तुम अपने जीवन को न्यौछावर कर देना चाहते हो, वह तेज तुम्हारी रुचियों से ही गुजर रहा है। इसलिए अपनी रुचि ढूंढने का प्रयास करो। किसी की बातों में आकर, किसी के बहकावे में आकर तुम्हें कोई भी फैसला नहीं लेना है। तुम्हारे सभी फैसले तुम्हारे द्वारा ही लिए हुए उचित रूप से तुम्हारे भलाई के लिए होने चाहिए। जो है वास्तविकता में जो तुम्हें लगता है वैसा ही दिखाने का भी प्रयास करो। यहां मनुष्य अपने चेहरे पर बहुत से मुखौटे ओढ़े हुए हैं। तुम्हें मुखौटे के खेल में नहीं फंसना है। तुम्हें इन मुखौटों से ऊपर होकर सोचना है। वह सोचना है जो मैं तुम्हारे विचारों में भर देना चाहता हूं। जीत, प्रगति, लाभ, यह सोचना बुरी बात नहीं, किंतु मनुष्य मुखौटे ओढ़कर इसके साथ साथ दूसरों की हानि भी सोचने लगता है। दूसरों को नीचा दिखाने की बातें भी सोचने लगता है और यहीं पर वह अपने अहंकार का संपूर्ण प्रदर्शन करता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अहंकार तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा हो जाए। जिस दिन तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे अहंकार से छोटा हो गया, जिस दिन तुम्हारा अहंकार तुम्हारे जमीर से बड़ा हो गया, तुम अपना वर्चस्व खो दोगे, तुम ईश्वर के सानिध्य को खो दोगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ भी हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लाभ की बात को समझो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने वास्तविक
स्वरूप को समझो। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह दिन बहुत नजदीक है जब तुम्हारी एक बहुत बड़ी इच्छा, बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। लेकिन यह मनोकामना किस हद तक पूरी होगी, यह तुम पर ही निर्भर करेगा। ये तुम्हारे विवेक पर निर्भर करेगा। चुनाव का मौका तुम्हें अवश्य दिया जाएगा। विकल्प तुम्हारे सामने अवश्य ही प्रदर्शित होंगे। उन विकल्पों का तुम्हें उपयोग कैसे करना है, यह तुम्हें देखना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, समय बहुत नजदीक है। समय का सदुपयोग करो। तुम जिस आदत के चंगुल में फंसते जा रहे हो, उससे बचने का प्रयत्न करो, क्योंकि वही आदत तुम्हारे लिए क्या क्या बर्बाद कर रही है, तुम सोच भी नहीं पा रहे। पीठ पीछे तुम्हारी जो बुराइयां की जा रही हैं, उसका कारण यह है कि तुम मजबूती से खुलकर सामने नहीं आ पा रहे। जबकि मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के हर फैसले में, हर पहलू में, हर मोड़ पर, हर लम्हे में, हर परिस्थिति में खुलकर सामने आओ। इस प्रकार से खुलकर कि लोग तुम्हारी बातों का समर्थन करें, कि लोग तुम्हें ताकतवर मनुष्य के रूप में देखें, ना कि किसी कमजोर मनुष्य के रूप में जो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रख नहीं पाता, जो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाता। तुम अपनी ऐसी छवि बिल्कुल भी ना बनने दो। मजबूत ताकतवर छवि बनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। दंडित तो वो लोग होंगे जो तुम्हारे विपरीत जा रहे हैं। फिर भला तुम क्यों परेशान हो रहे हो? फिर भला तुम क्यों चिंता कर रहे हो? मैं हूं यहां पर केवल और केवल तुम्हारी सहायता के लिए। समय चक्र का पहिया भी चल पड़ा है तुम्हारे समर्थन में होने को। अब संदेशा आ रहा है, तुम्हारे पक्ष में कार्य होने वाला है। दिव्य आत्माएं तो निकल पड़ी हैं, तुम्हारे पूर्वजों की भी, संतों की भी आत्माएं हैं उसमें, जो तुम्हें लाभ के पद तक लेकर जाएंगी। लेकिन इन गतिविधियों में भी तुम्हारे चरित्र का, तुम्हारी ताकत का आकलन निश्चित तौर पर किया जाएगा। तुम इस आकलन को सही साबित करते हो अथवा गलत, यह तो तुम पर ही निर्भर करेगा। लेकिन परीक्षाएं तो होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाली 22 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। इस तारीख को बिल्कुल भी मत भूलना। ये तारीख तुम्हारे लिए बदलाव का संदेशा लेकर आ रही है। ये बदलाव सकारात्मक होंगे अथवा नकारात्मक, जो तुम्हारी सोच पर निर्भर करेगा, ये तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि तुम्हारे कर्म सटीक दिशा में जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी सोच तुम्हारे कर्मों का खंडन करती है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने विचारों को सही दिशा में लगाओ, क्योंकि ये ऊर्जा से भरी हुई है। इतनी ऊर्जा कि तुम सोच भी नहीं सकते। सृजन कर लेने वाली ऊर्जा, पालन करने वाली ऊर्जा, यहां तक कि संहार कर देने वाली भी ऊर्जा से युक्त है ये। अपने विचारों पर नियंत्रण करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। ध्यान का सहारा लेना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अन्यथा संसार में उपस्थित यह पिंड तुमसे सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे, और ऐसा हुआ तो ये परिणाम स्वरूप हानि भी पहुंचा देगा। मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी भी तरह की हानि हो, इसलिए तुम्हारे लाभ के लिए मैं तुम्हारा समर्थन अवश्य करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जरा गहराई से सोचो और चिंता को त्याग कर, भय को त्याग कर अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाने पर जोर लगाओ। तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। यह कब मिलेगी, कितने देर में मिलेगी, कितना समय लेगी, क्या कुर्बानी लेगी, यह सब तुम्हारी सोच पर ही निर्भर करेगा, क्योंकि समय बहुत नजदीक है। तुम उसे अपने आप से दूर मत करो। मेरे प्रिय बच्चे, ये कभी मत भूलना
कि तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो, और कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करते हो। प्रेम के बदले प्रेम, धन के बदले धन, संपत्ति, संपदा, द्वेष, राग, अनुराग, समर्पण, नफरत, क्रोध, इन सब के बदले में भी तुम वही प्राप्त करोगे जो दोगे। चयन तुम्हारा है, कई गुना मात्रा में प्राप्त करोगे। प्रारंभ तो मुझसे ही करो, मेरे जरिए ही इसका विस्तार होगा। मेरे प्रिय, इस संसार में कोई तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे, दैत्य, दानव, मानव, जीव, अजीव, सजीव, निर्जीव, कुछ तुम्हारे साथ हो अथवा ना हो, परिस्थिति तुम्हारे कितने भी प्रतिकूल क्यों ना हो, मैं हर पल में तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा समर्थन करता रहूंगा। मेरा आशीर्वाद हर पल में तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं निश्चित तौर पर अवश्य आऊंगा तुम्हारी सहायता करने, तुम्हें सहारा दिलाने। प्रिय बच्चे, इस जीवन में तुम खुश रहो और सभी के बीच खुलकर खुशियां बांटो। अपने व्यक्तित्व को निखारो और मजबूत व्यक्तित्व बनाओ। सदा सुखी रहो। तुम्हारा इस जगत में कल्याण होगा।